चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा दूर, एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास हुआ करती थी। ये सफर है उस पुरानी दिल्ली का जहां हवा में मिट्टी की खुशबू थी, सड़कों पर तांगों की टनटन थी और रिश्ते दिलों से जुड़े थे। और जानते हैं इस सफर में हमारा साथ कौन देगा? ये तस्वीरें, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, नहीं, ये तो वक्त के वो पन्ने हैं जो पलटते ही एक पूरी कहानी सुना देते हैं। हर तस्वीर में एक जिंदगी सांस ले रही है। तो चलिए वक्त के इन पन्नों को पलटते हैं और उस दौर में खो जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पुरानी दिल्ली असल में थी क्या। वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक एहसास थी। एक ऐसा एहसास जहां हर गली की अपनी एक धुन थी और हर दीवार की अपनी एक कहानी। जरा सोच कर देखिए वो वक्त कैसा रहा होगा। आज जहां गाड़ियों का शोर है, वहां कभी तांगों की टाप सुनाई देती थी। हवा में धुएं की जगह मिट्टी की सौंधी सौंधी महक थी। और हाँ, सादगी, उस दौर में सादगी ही सबसे बड़ी शान हुआ करती थी। जिंदगी भागती नहीं थी बल्कि ठहर कर चलती थी। हमारे इस सफर का अगला पड़ाव है जामा मस्जिद। आज तो हम सब जानते हैं कि वहाँ कितनी भीड़ और कितना शोर होता है, लेकिन चलिए जरा उस वक्त में चलते हैं जब यहाँ रूहानी सुकून बसता था। ये फर्क देखिए, एक तरफ मस्जिद के सामने वो शांत खुला मैदान, खूबसूरत बाग और आसमान से बातें करती मीनारें, ऐसा लगता है मानो वक्त थम गया हो। और दूसरी तरफ आज का नज़ारा, गाड़ियों का शोर, लोगों का हुजूम। मस्जिद तो आज भी उतनी ही शानदार है, पर उसके आसपास का वो सुकून, वो ठहराव शायद कहीं खो गया है। और ये एक लाइन उस पूरे दौर की कहानी कह देती है। ये वो वक्त था जब दिल्ली वाकई सांस लेती थी, शोर नहीं करती थी। उस खालीपन में ही शायद उस दौर की असली रूह बसती थी। चलिए अब जामा मस्जिद के सुकून से निकलकर शहर की धड़कन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली मंजिल है चांदनी चौक, वो जगह जहां से दिल्ली की नब्ज आज भी धड़कती है। उस वक्त के चांदनी चौक में भी एक अलग ही नजाकत थी, एक गजब का ठहराव था। तस्वीरों में देखिए, दूर एक घंटाघर दिखाई दे रहा है। ये उस जमाने में चांदनी चौक की पहचान हुआ करता था, आज वो नहीं है। और लोगों को देखिए, उस भीड़ में भी एक सादगी है, एक सुकून है जो आज की भागम भाग में मिलना मुश्किल है। जरा सोचिए उस बाजार की आवाजें कैसी होंगी, तांगे की टन-टन, साइकिल की घंटियां और हाँ, ऊंट और बैलगाड़ियां भी। सड़कों के किनारे बड़े बड़े पेड़ और दुकानें। देखिए, कोई फैंसी बोर्ड नहीं, कोई चमक दमक नहीं, बस सादी दुकानें और उनकी अपनी एक पहचान। ये समझना बहुत जरूरी है कि चांदनी चौक सिर्फ एक बाजार नहीं था। अरे नहीं, ये तो पूरे उत्तर भारत के व्यापार की सबसे बड़ी धमनी थी, एक मेन आर्टरी। लोग यहाँ सिर्फ सौदा करने नहीं आते थे, बल्कि एक दूसरे से मिलने, हालचाल पूछने भी आते थे। अब हम आ गए हैं दिल्ली की आन बान और शान पर, लाल किला। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये तो सदियों के इतिहास का एक खामोश गवाह है। एक ऐसा गवाह जिसने सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा है। इस किले की दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा होगा। मुगल सल्तनत की पूरी शानो शौकत देखी, फिर ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी बना, जहां तांगे और बैलगाड़ियां सामान लादकर चलती थीं। और फिर आया 1947 का वो दिन जब इसी किले ने आज़ाद भारत का पहला तिरंगा भी लहराते हुए देखा। और ये बात 100% सच है। ये सिर्फ लाल पत्थर की दीवारें नहीं हैं, ये भारत का दिल है, जिसने इतिहास की हर धड़कन को महसूस किया है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने इस सफर के सबसे भावुक पड़ाव पर। वो पल जब सिर्फ दिल्ली ने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने एक नए दौर में सांस ली थी। तो सवाल ये है कि वो पल कौन सा था? वो पल था आज़ादी का पहला सवेरा। ये नज़ारा सिर्फ पुरानी दिल्ली का नहीं बल्कि आज़ाद भारत की एक नई सुबह का था, एक नई उम्मीद का था। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। मंच पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हवा में हमारा तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है, और सामने लाखों लोगों का समंदर, जिनकी आंखों में सालों की गुलामी के बाद आज़ादी की पहली चमक थी। हर चेहरा एक कहानी कह रहा था, उम्मीद की, संघर्ष की और जीत की। और ये बात उस एहसास को बिल्कुल सही बयां करती है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा है जो सदियों की नींद के बाद जाग उठी थी। ये उन अनगिनत बलिदानों का फल था। तो इस सफर के आखिर में हम क्या लेकर जा रहे हैं? ये सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें नहीं है,
नहीं, ये हमारी विरासत की वो यादें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी दिल्ली ने कितने दौर और कितने रंग देखे हैं। विरासत का मतलब सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं होता। विरासत का मतलब है वो सादगी, वो ठहराव और हमारे पुरखों की वो कहानियां जो आज भी इस शहर की रूह में जिंदा हैं। ये महज एक जगह नहीं थी, ये एक पूरा जमाना था। हमने जामा मस्जिद की रूहानी शांति से ये सफ़र शुरू किया, फिर चांदनी चौक की उस भूली बिसरी रौनक से गुजरे, लाल किले की शान को सलाम किया और फिर आज़ादी के उस गौरव को महसूस किया। और इन सब में एक बात कॉमन थी, सादगी। पुरानी दिल्ली सादगी और ठहराव का एक दौर था। तो आखिर में एक सवाल बचता है, इन यादों को, इस खूबसूरत विरासत को जिंदा रखना किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ताकि आने वाली नस्लें भी ये जान सकें कि इस शहर की मिट्टी में कितना इतिहास और कितनी मोहब्बत दफन है। चलिए इन यादों को मिलकर जिंदा रखते हैं।